हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ टेंस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। जैसे कि हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके हैं टेंस की सीरीज को, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसी से टेंस से रिलेट है थोड़ा सा। ये टॉपिक का नाम थोड़ा अलग है, जैसे कि आप सुने भी होंगे, मैं मुझे पूरा उम्मीद है। तो कंडीशनल सेंटेंसेज एक आता है हमारे बीच, तो कंडीशनल सेंटेंसेज को हम लोग आज सीखेंगे कि किस प्रकार का होता है और कैसा उसमें क्या आता है। तो चलिए अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम प्रकार की बातें करना चाहें तो 4 प्रकार होते हैं। बट उसे 1 2 3 4 5 नहीं कर, मतलब 1 2 3 4 नहीं करते हैं। उसको हम लोग काउंट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम लोग जीरो कंडीशनल कहते हैं, मतलब कंडीशनल सेंटेंस का टाइप जीरो कहते हैं। और इसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पे हम उसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 कहते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे आता है उसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 कहते हैं। और जो लास्ट 4th पे आएगा उसको हम लोग कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, यानी चारों कंडीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 वाले की बात स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइप 0 में क्या कुछ होता है उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या कुछ लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से लिखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, नोट टाइप है कि फैक्ट नोट नंबर 1, फैक्ट दैट आर ट्रू, अर्थात उन फैक्ट की बात होगी जो आपका कहीं ना कहीं सत्य होगा। क्या होगा? सही होगा। दूसरी पॉइंट नोट करना है इसमें, जो कि बोथ सेंटेंस आर इन प्रेजेंट, यानी दोनों ही सेंटेंस हमारा किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। यानी जो हमारा कंडीशन को बनाने वाला जो सेंटेंस होगा, जो कंडीशन बनाएगा और जो कंडीशन को पूरा करेगा, वो दोनों के दोनों ही हमारे किस में आएंगे? प्रेजेंट में आएंगे। तो जब दोनों प्रेजेंट में होंगे तो हम इसी को हम जीरो, मतलब जीरो वाला कहेंगे, यानी टाइप 0 वाला कंडीशन सेंटेंस बोलते हैं। तो जी दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं कि आखिर हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 क्या होता है, उसमें किस तरह से बातें की जाती हैं। तो चलिए इन चीज़ों को समझने के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए कि यदि तुम सत्य बोलते तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस का दोनों ही पार्ट क्या होना चाहिए? दोनों पार्ट प्रेजेंट में मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 0 वाला कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यदि तुम सत्य बोलते तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते। तो पहला जो नोट है वो द फैक्ट्स दैट ऑल ट्रू, ये तो सही बात है भाई कि अगर तुम सही बोलोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ये दोनों फैक्ट सत्य है। और नोट नंबर 2 क्या कहता है कि बोथ सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट, कि दोनों ही सेंटेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हमारी पूरा हो गई। अब हम इसे करते हैं ट्रांसलेट। देखिए, तो यदि की अंग्रेजी क्या है? यदि की अंग्रेजी होती है इफ, इसके बाद क्या आएगा आपका? यू। अब बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? इफ यू स्पीक, इफ यू स्पीक। कैसे बोलना है? सत्य बोलना है, तो सत्य की अंग्रेजी हो जाएगी इफ यू स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। अब यहां तो की अंग्रेजी कामा लगा देंगे, इफ यू स्पीक द ट्रुथ। तो अब क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारी प्रशंसा करते, अर्थात ये हो जाएगा पीपल अप्रिशिएट। क्या होगा? अप्रिशिएट, लोग प्रशंसा करते किसकी? तुम्हारी। ये हो जाएगा यू। अब ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। जी दोस्तों, ये बहुत ही सही बनाया है आपने कि इफ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि तुम सत्य बोलते, तो की अंग्रेजी कामा है, फिर ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करते, तो पीपल अप्रिशिएट यू, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते। तो यानी ये भी चीजें सत्य है और वो भी है सत्य कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपके लोग प्रशंसा करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं कि दो का दोनों ही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इसी वजह से हम इसको 0 मतलब टाइप 0 वाले कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं।
तो अब देखिए मैं रूल की बात करूँ तो रूल मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। तो रूल में है क्या, कुछ नहीं। देखिए कभी जो इफ़ है, इफ़ लेंगे तो यदि अर्थ आएगा, और कभी कभी है व्हेन से शुरू कर दिया जाता है। सारी सिचुएशन कंडीशन वही रहती है जिसका व्हेन का अर्थ हो जाता है जब। अब नेक्स्ट देखिए क्या आपने लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके आगे भी क्या आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसे लोग प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो बात वही है कि दोनों का दोनों सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल लीजिए या प्रेजेंट सिंपल में बोलिए। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो इस समझ को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम लोग एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जाता है कि यदि वह ईमानदारी से पढ़ता तो, यदि वह ईमानदारी से पढ़ता तो वह नौकरी पा जाता। तो देखिए कहीं ना कहीं दो का दोनों ही सेंटेंस आपका सत्य बात है कि भाई ईमानदारी से पढ़ता तो नौकरी पा जाता। अब दूसरी बात है कि बोथ सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट, दोनों ही सेंटेंस हमको प्रेजेंट में दिख रहा है। तो यही हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0। अब हम बनाते हैं इसको। यदि की अंग्रेजी क्या होगी, यदि की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी इफ। अब वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, सीधे सीधी आप यहाँ रीड एस लगा दिए, रीड। तो इफ ही रीड्स, यदि वो पढ़ता, कैसे पढ़ता है, ईमानदारी से। तो ये हो जाएगा आपका ऑनेस्टली। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। अब यहाँ पे कामा लगा दीजिए। फिर वह की अंग्रेजी ही, पाने की अंग्रेजी गेट्स, क्या पाता, नौकरी। ये हो जाएगा अ जॉब। तो बहुत ही बढ़िया आपने इसको समझा और बनाया भी कि इफ ही रीड्स ऑनेस्टली ही गेट्स अ जॉब। यदि वह ईमानदारी से पढ़ता तो वह नौकरी पा जाता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया ढंग से। तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि तुरंत आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, जैसा कि अभी आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस का 0 टाइप सीख लिया है, तो आप भी उसी के आगे चलते हुए हमें कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 सीखना है। तो देखेंगे कि टाइप 1 में क्या डिफरेंस आता है। तो मैं आपको बता दूं टाइप 1 में जो होता है, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस आएंगे आपको, और वह जुड़ेगा यदि से, यानी कि एक शर्त बनाएगा और एक शर्त को पूरा करेगा। तो जस्ट यहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी वो ज़रा नोट में देखिए। सबसे पहले बताया गया कि पॉसिबल कंडीशन इट्स लाइकली रिजल्ट, मतलब जो पॉसिबल एक चीज़ें जो बोली जाएंगी आपको एक पॉसिबिलिटी में बताई जाएंगी। शर्त क्या रहेगी, कंडीशन वाली शर्त ऐसी रहेगी, पॉसिबल शर्त रखी जाएगी जो आपसे हो पाए, और उसका रिजल्ट भी क्या होगा कि पूरा होने जैसे दिखेगा। कैसा दिखेगा, पूरा होने जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि थोड़ा सा फर्क आएगा कि जब हम दोनों सेंटेंस बोलेंगे तो दो का दोनों ही सेंटेंस हमारा क्या है ना कि फ्यूचर में दिखेगा बोलने में, और लिखेंगे अगर हिंदी अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हिंदी लिखने में भी वो दोनों का दोनों फ्यूचर में दिखेगा। बट शर्त यहाँ पे ये चीज़ है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो जो इफ़ से जुड़ेगा सेंटेंस, यानी जो कंडीशन बनाएगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो कंडीशन को पूरा करेगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें ध्यान देना है कि जो कंडीशन को बनाएगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो कंडीशन को पूरा करेगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की बात अगर करें हम, तो यहाँ आपके पास मैंने लिया हुआ है एक एग्जाम्पल। इसे पढ़ते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। आपको ये दिख पा रहा होगा कि तुम पढ़ोगे यह भी फ्यूचर, तुम पास हो जाओगे ये भी फ्यूचर, दो का दोनों वाक्य फ्यूचर जैसे दिख रहा है। और रही बात की कंडीशन कैसे है, यदि तुम पढ़ोगे, पढ़ना कंडीशन पॉसिबिलिटी से ही तो है, और तुम पास हो जाओगे तो रिजल्ट भी कहीं न कहीं है कि भाई वो पूरा होने जैसे दिख रहा है। बस यही देखना है। अब दोनों का दोनों सेंटेंस हमारा किस में दिखने लगा है, फ्यूचर में दिखने लगा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने बताया कि जो सेंटेंस शर्त को बनाता है, तो शर्त कौन बना रहा है, यदि तुम पढ़ोगे, शर्त यही बनाया ना।
तो जो शर्त को बनाता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो वाक्य शर्त को पूरा करता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस बात को समझते हैं और करते हैं। तो यदि की अंग्रेजी क्या होगी? यदि की अंग्रेजी आपके सामने आएगी इफ। अब तुम की अंग्रेजी क्या होगी? तुम की अंग्रेजी आएगी यू। अब यहाँ है पढ़ोगे बेशक से है, लेकिन बनाना किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो ये हो जाएगा इफ यू रीड। लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन बोलेंगे हिंदी वाक्य तो फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे। इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कामा। तुम पास हो जाओगे, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो जो फुलफिल करता है कंडीशन को उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका यू विल पास। बिल्कुल आपने बना लिया। इसको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ के दिखाइए। यदि तुम पढ़ोगे तुम पास हो जाओगे। इंग्लिश बोलिए, इफ यू रीड यू विल पास। यदि तुम पढ़ोगे तुम पास हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग पहला यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 जो है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। तो देखिए अब मैंने रूल आपके लिए बना रखा है यहाँ पे बहुत आसान भाषा में कि देखिए इफ़ आएगा, इफ़ का अर्थ आपको पता है यदि। व्हेन का आएगा तो जब, चाहे हमारा सेंटेंस इफ़ से जुड़ जाए या व्हेन से जुड़े, बस फर्क यहाँ होगा, पीछे का सारा रूल यही होगा। तो देखिए इसके बाद तुरंत हम लाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे, और इसके बाद क्या लाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लाएंगे, जैसा कि आपने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको रूल भी समझ में आ रहा होगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग एक और भी बना लेते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो वीडियो में बने रहिए, विदाउट स्किप किए हुए अगले सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये है, यदि वह ईमानदारी से पढ़ेगा तो वह नौकरी पा जाएगा। फिर से देखिए दो का दोनों वाक्य हमें फ्यूचर में मिल गया कि भाई वो ईमानदारी से पढ़ेगा तो वह नौकरी पा जाएगा। लेकिन बात अपनी याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि जो सेंटेंस शर्त को बनाता है वो फ्यूचर में बोला जाएगा, लेकिन ट्रांसलेट जो होगा वो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो कंडीशन को पूरा करेगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो चलिए देखिए, यदि वह ईमानदारी से पढ़ेगा, ये कंडीशन बना रहा है। अब यहाँ है कि तो वह नौकरी पा जाएगा, ये कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो जो कंडीशन को बनाएगा वो किस में ट्रांसलेट हो पाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो पाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए कर लेते हैं ट्रांसलेशन। यदि की अंग्रेजी क्या होगी? इफ। वह की अंग्रेजी ही। अब पढ़ेगा अर्थात पढ़ता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका रीड। इफ ही रीड्स, यदि वो पढ़ता है, कैसे? ईमानदारी से। तो ईमानदारी की इंग्लिश लिख ली जाएगी ऑनेस्टली। कैसे लिखा जाएगा? ऑनेस्टली। तो की अंग्रेजी क्या होगी? कामा। वह नौकरी पा जाएगा, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ही विल गेट अ जॉब। बहुत ही बढ़िया आपने बनाया इसको और बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। देखिए फिर से देखते हैं एक बार, यदि वह ईमानदारी से पढ़ेगा तो वह नौकरी पा जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसा बना हुआ है, इफ ही रीड्स ऑनेस्टली ही विल गेट अ जॉब। इसको देख के कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पढ़ेगा फ्यूचर है तो ये आपने प्रेजेंट में क्यों बनाया है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी कंडीशन, जो वाक्य कंडीशन बनाता है वो फ्यूचर में बोला जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है, और जो कंडीशन को पूरा करता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बोला भी जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट भी किया जाता है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि तुरंत मैं आपको टाइप 2 भी बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड, अभी भी जैसा कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 0 और टाइप 1 हमने कंप्लीट किया है। तो अब हम उससे आगे बढ़ के टाइप 2 की बात करने वाले हैं। तो टाइप 2 में जैसा कि मैं आपको बताऊं कि टाइप 2 में 2 सेंटेंस आएंगे। एक इमेजिनेशन बेस पे होता है, यानी टाइप 2 की बात करें
तो ये इमेजिनेशन बेस पे चलता है। तो एक हमारा जो इमेजिनेशन फर्स्ट होगा और एक इमेजिनेशन सेकंड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजिनेशन फर्स्ट की बात करने वाले हैं। तो इमेजिनेशन फर्स्ट में क्या होता है कि हम उम्मीद करते हैं, जैसे कोई उम्मीद होती है और उसे करने की कोशिश करते हैं, तो उसी चीज़ को बताते हैं कि यदि मैं ये हो जाऊं तो मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे जस्ट बातें जो होती हैं हम इस चीज़ को बताते हैं। तो यही जो हमें एक इमेजिनेशन लेते हैं वो इमेजिनेशन हमारा टाइप 1 हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इमेजिनेशन टाइप 1 में क्या है। यानी कहने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 जो हमारा है उसमें हम इमेजिनेशन बेस की बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 लिखा हुआ है। अब टाइप 2 में क्या है कि यहाँ इमेजिनेशन फर्स्ट की बात हमें करनी है। कौन सी इमेजिनेशन? फर्स्ट की। तो जैसे यहाँ पे देखिए कैसे इमेजिनेशन किया गया है कि यदि मैं नौकरी पा जाऊँ तो मैं कार खरीद लूँगा। यानी ये क्या इमेजिनेशन किया है कि यदि मैं नौकरी पा जाऊँ तो मैं कार खरीद लूँगा। तो जस्ट फ्रेंड यहाँ पे आपको सतर्क रहना होगा कि जैसे कि हम ऐसे उम्मीद तो कर रहे हैं फ्यूचर का, बट ये जैसे बन जाऊँ ए ऐसे जैसे यहाँ पे आएगा ऊ आता है या तो यहाँ पे ए आता है। तो ये समझ जाइए कि आपको ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 वाली बात करने के लिए आया है। जैसे कि मैं बोला गया यहाँ पे कि यदि मैं नौकरी पा जाऊँ तो मैं कार खरीद लूँगा। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें इस रूल पे ध्यान देना होगा। जैसे ये रूल देखिए हमारे पास क्या है, इफ़ है, व्हेन है और फिर क्या है पास्ट इंडेफिनिट। यानी ये बेसिक से फ्यूचर की तरफ दिख रहा है क्योंकि इमेजिनेशन है तो दिखेगा, बट इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और उसके आगे देखिए सब्जेक्ट है और फिर क्या है वुड है, विवियन है और मतलब वर्ब का पहला फॉर्म है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं। तो देखिए ट्रांसलेट लेते हैं। सबसे पहले यदि की अंग्रेजी क्या लिया जाएगा, यदि की अंग्रेजी इफ़ लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। अब कह रहा है यहाँ पे हम किस में ट्रांसलेट करने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करने का मतलब देखिए पाना, यहाँ नौकरी पाने की बात हो रही है तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इफ़ आई गॉट, ये हो गया आपका इफ़ आई गॉट क्या पा जाऊँ, अ जॉब। इफ़ आई गॉट अ जॉब, यदि मैं नौकरी पा जाऊँ। अब ये तो की अंग्रेजी क्या होती है, कामा लग जाएगी। ठीक है। अब जो ये है कामा के बाद वाला सेंटेंस हमारा जो बनेगा वो किस पे बनेगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 पे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका वुड। ठीक है। वुड के बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा काम हो रहा है, खरीदना। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, BUY, बाई। क्या खरीदेगा, अ कार। क्या खरीदेगा, अ कार। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ढंग से बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए जैसे कि बना है इफ़ आई गॉट अ जॉब, यानी कि यदि मैं नौकरी पा जाऊं तो मैं कार खरीद लूंगा। तो आई वुड बाई अ कार, ऐसा हो जाएगा ये सेंटेंस आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया ढंग से समझ पा रहे होंगे। ये इमेजिनेशन फर्स्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इमेजिनेशन फर्स्ट होता है जो फ्यूचर में जाके हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली बात करें, एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे ये कह रहा है कि यदि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो, ऐसा सोच रहा है कि यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मैं गरीबों का निःशुल्क इलाज करूंगा। ऐसे मतलब फ्यूचर की बात में बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इसमें बनाएंगे। देखिए यदि की अंग्रेजी क्या होती है, इफ़। अब इसके बाद मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनने का, तो बनने की अंग्रेजी क्या होती है, बिकम। बट हमको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हमको क्या चाहिए फ्रेंड, हमें चाहिए सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे हम लेंगे इफ़ आई बिकेम। इफ आई बिकेम, क्या बनने की बात हो रही है, डॉक्टर। तो इफ आई बिकेम अ डॉक्टर। ठीक है, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर। अब देखिए ये कह दिया कि इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं तो। अब तो की अंग्रेजी क्या ले लेंगे हम लोग, तो की अंग्रेजी हम लोग लेंगे कामा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि मैं गरीबों का निःशुल्क इलाज करूंगा। ये क्या कह रहा है कि मैं गरीबों का निःशुल्क इलाज करूंगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपकी, आई। और इसके बाद अगर देखा जाएगा तो क्या ये आएगा आपका, आ जाएगा वुड आएगा। अब वुड के बाद क्या ले लिया जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, इलाज करना। तो ट्रीट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रीट। यानी इस इलाज करने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। ठीक है। तो आई वुड ट्रीट,
अब क्या करना है, इलाज करना हो, इलाज करने की अंग्रेजी कैसे करना है, फ्री। किसका इलाज करना है, गरीबों का, तो गरीबों की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी द पुअर। अब कैसे करना है, फ्री, तो ये हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया आपका पूरा का पूरा सेंटेंस कि इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो आई वुड ट्रीट द पुअर, यानी मैं गरीबों का इलाज करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थात निःशुल्क करूंगा। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 जो होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट है इमेजिनेशन फर्स्ट, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट मैं आपको इमेजिनेशन सेकंड की बात करने वाला हूं, तो आप बने रहिए वीडियो में। जस्ट है दोस्तों, अभी भी जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है इस कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 का इमेजिनेशन फर्स्ट अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उसी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के अंतर्गत जो आता है हमारा इमेजिनेशन सेकंड। तो उस इमेजिनेशन सेकंड में देखेंगे क्या होता है। ये थोड़ा सा वर्तमान स्थिति की बात की जाती है, चूँकि ये भी कल्पना ही है। जैसे कि कहा जाता है इसमें कि यदि मैं ये होता तो मैं वो कर देता, तो इस तरह की चीज़ें। और उसमें क्या था कि यदि मैं बन जाऊं, तो उसमें आगे चल के बात करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ वर्तमान की बात जैसे होगा कि यदि मैं ये होता, थोड़ा सा पीछे जाने की बात होती है। तो जरा देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है और कैसे होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये भी हमारा सेंटेंस किस में आने वाला है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे बस फर्क क्या है, इमेजिनेशन फर्स्ट की जगह इमेजिनेशन सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इमेजिनेशन सेकंड हमारा किस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लेता। तो यानी ये कहीं न कहीं अपने चीज़ों को बोल रहा है वर्तमान से रिलेट करके कि यदि मैं इस टाइम ये होता तो मैं ये कर लेता। इस तरह की बातों को बताना होता है, हमारा इमेजिनेशन सेकंड काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर भी है कि यदि मैं राजा होता, तो यानी अपने ही स्थिति के बारे में बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना लेता। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जब ये होता शब्द आएगा तो उस होता है शब्द के पहले आपको कोई एडजेक्टिव मिल सकता है या कोई नाउन मिलेगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल पे हम करेंगे ट्रांसलेशन। इफ़ होता है, यदि इसका अर्थ आएगा, व्हेन अगर हुआ तो इसका अर्थ आएगा जब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट कोई सा भी आए, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। अब यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव है, नाउन है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वुड है, प्लस वर्ब का V1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग ट्रांसलेशन में यदि की अंग्रेजी हम लोग क्या लेने वाले हैं, यदि की अंग्रेजी लेंगे हम इफ़। क्या लेंगे, इफ़ लेंगे। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब ये होता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ये देखिए इफ़ आई वर, यदि मैं होता, क्या होता, राजा के लिए क्या हो जाएगा, अ किंग। तो ये हो गया इफ़ आई वर अ किंग। इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कामा। तो ये हो जाएगा, इसके बाद आई, फिर देखा जाएगा यहाँ पे इसमें आएगा वुड, तो ये हो जाएगा इस यहाँ पे वुड आपका, आई वुड। अब बनाने के लिए क्या हो जाएगा, आई वुड मेक। तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। आई वुड मेक यू, मैं तुम्हें बना लेता, क्या बना लेता, अपनी रानी। अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई के साथ लग जाएगा माई। और रानी का तो आपको पता ही है कि होता है, क्या होता है, क्वीन। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल आपने सही बना लिया है इसको कि इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, तो आई वुड मेक यू, मैं तुम्हें बना लेता, माई क्वीन मतलब अपनी रानी बना लेता। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझ गए होंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को, और ये रूल भी आप बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे। जैसे कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी सही ढंग से बना लिए कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें रानी बना लेता। तो इसके इंग्लिश आपने सही ढंग से बना लिया कि इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई
क्वीन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, मतलब अगला सेंटेंस कैसे बन पाता है। तो देखते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि मैं अमीर होता, किसकी बात हो रही है, अमीर होने की। यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, मतलब सहायता करता। ये ऐसा सोच रहा है कि यदि मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, गरीबों की मदद करता। तो यहाँ पे देखेंगे इसको, यदि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपके लिए, ये हो जाएगी इफ़, और इसके बाद क्या आ जाएगा, मैं की अंग्रेजी आई। अब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट आपका यानी हेल्पिंग वर्ब, और होता क्या होता, अमीर। तो इफ़ आई वर रिच, यहाँ ये हो जाएगा इफ़ आई वर रिच, तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कामा। तो ये कह रहा है कि मैं गरीबों की मदद करता, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई वुड हेल्प, मदद के लिए क्या आ जाएगा, हेल्प, किसकी मदद करता, गरीबों की। तो हेल्प द पुअर। जी दोस्तों, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपका ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया ढंग से आपने इसको भी बना लिया कि यदि मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो जस्ट इसके इंग्लिश आपने बना लिया कि इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप स्ट्रक्चर इन इमेजिनेशन सेकंड भी आप बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 सीखा है, जिसके अंतर्गत 2 हमारे पास सेंटेंसेस बनते थे। एक इमेजिनेशन फर्स्ट वाला बनता था और ये इमेजिनेशन सेकंड वाला था। तो हमने टाइप 2 के अंतर्गत आने वाले दोनों ही इमेजिनेशन के सेंटेंसेस को सीख लिया है, टाइप 1 और टाइप 2। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को सीखना है। तो जस्ट मैं आपको उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, जैसा अभी हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 के दोनों ही पार्ट को पूरा कर लिया। जैसे इमेजिनेशन फर्स्ट उसमें आता है और इमेजिनेशन सेकंड आता है। तो उसके आगे हम लोग आज कंडीशनल सेंटेंस, मतलब अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 की बात करेंगे, और यही कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट वाला स्टेप होता है। तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल हम बातें जो करते हैं वो कंडीशन वाली बातें करते हैं, तो वो रिपेंट में होती है, मतलब रिग्रेट फील होता है। जैसे कि कोई काम हमसे छूट गया, हम नहीं कर पाए, और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं समय से अगर स्टेशन पहुंच गया होता तो मैं ट्रेन पकड़ लिया होता, तो चूंकि वो काम होने वाला तो है नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि ट्रेन छूट गई, क्योंकि आप लेट हो गए। तो आप वही आप रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यदि मैं समय से स्टेशन पहुंच गया होता तो ट्रेन मैं पकड़ लिया होता। तो इस तरह वाली बातें जो करनी होती है, उसी को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हमारे पास आ पाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल सामने दिख रहा है आपके, जैसा ये है भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 यानी 3 कह सकते हैं, और रिग्रेट इसमें फील होता है, यानी अफसोस की बातें हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे कहा गया है, यदि मैं स्कूल गया होता तो मैं प्रधानाचार्य से बात किया होता। किससे कह रहा है दोस्तों, कि यदि मैं स्कूल गया होता तो मैं प्रधानाचार्य से बात किया होता। भाई स्कूल गया ही नहीं तो बात होगी कहाँ से, यानी गया होता तो किया होता। तो वही बात है कि जो काम बिगड़ गया है वो होने वाला नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से बस जा करके सोचने की बात है, बिल्कुल पास्ट में जाकर सोचने की बात है, ठीक है। तो वही बात बतानी है हमें। तो यहाँ पे रूल देख लीजिए कि जब आप बताएंगे, जो कंडीशन बनाएगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और जो कंडीशन को फुलफिल करेगा वो वुड है प्लस थर्ड में चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि की अंग्रेजी हम क्या लेने वाले हैं, यदि की अंग्रेजी हम यहाँ लेने वाले हैं इफ़, और इफ़ के बाद क्या आ जाएगा आई, और इसके बाद अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें ये आता है हैड, और वर्ब कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म में है, जाने की अंग्रेजी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी गॉन। इफ़ आई हैड गॉन, ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड गॉन, यदि मैं गया होता, कहाँ गया होता, स्कूल, तो ये हो जाएगा आपका टू स्कूल। इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, यदि मैं स्कूल गया होता। तो ये अब तो की अंग्रेजी क्या लग जानी है, तो की अंग्रेजी कामा लगेगी, और हम इसके आगे वाला सेंटेंस बनाएंगे
इस वाले स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये कह रहा है कि मैं प्रधानाचार्य से बात किया होता, ये भी पास्ट की बात है। तो यहाँ हो जाएगा आई और इसके बाद ये आपका आ जाएगा वुड हैव। अब बात करने की अंग्रेजी है तो बात करने की भी अंग्रेजी थर्ड फॉर्म में ली जाएगी। तो यहाँ ये हो जाएगा TALK और फिर क्या है ये ED, टाक्ड, फिर क्या होगा टू और फिर दी, प्रधानाचार्य का होता है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल। बहुत ही सही आप लोगों ने ट्रांसलेशन को बनाया है इसको, जैसे कि जो हमने टाइप 3 वाला सीखा कि यदि मैं स्कूल गया होता तो मैं प्रधानाचार्य से बात किया होता। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से आप समझेंगे कि इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल आई वुड हैव टॉक्ड टू द प्रिंसिपल। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम बीते हुए समय में कोई काम अगर छूट जाता है, नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ के बारे में जब हम लोग रिग्रेट करते हैं तो उस रिग्रेट वाली चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में ही बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया समझ गए होंगे और रूल में ध्यान रखेंगे। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 बनाएंगे तो पहले वाले सेंटेंस में आप पास्ट परफेक्ट को लगाएंगे और साथ साथ अगले वाले में जा करके वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल में हमारे पास है कि यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। तो भाई आगरा वो गया ही नहीं तो ताजमहल कैसे देखेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बात है बतानी है हमें। देखिए अब यहाँ पे लिया जाएगा यदि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम लेंगे इफ़, और मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब यहाँ जाने की बात है तो पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, हैड। अब जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। कहाँ गया होता भैया, आगरा। तो इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, ये हो जाएगा इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, कि यदि मैं आगरा गया होता तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो की अंग्रेजी आप यहाँ पे कमा ले लीजिए। अब ये कह रहा है कि मैं ताजमहल देखा होता, तो ये भी कहीं ना कहीं बात करेगा, पास्ट में ही कर रहा है। तो इसको हम किससे जोड़ने वाले हैं, तो देखिए इस वाले रूल पे बनाएंगे। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जानी है, आई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ले लीजिएगा आप वुड के बाद फिर ये क्या आ जाएगा, वुड के बाद ये आ जाएगा हैव, और हैव के बाद क्या, देखने की बात है तो आई वुड हैव, देखने की अंग्रेजी क्या होती है, सी। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। क्या देखा होता, ताजमहल। तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल, महल। तो जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने इस चीज़ को बनाया है और बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे आप लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, लास्ट वाला अपना एग्जाम्पल है मेरे पास, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता या देख लिया होता, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने इंग्लिश बनाया है, इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और टोटल ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो इस तरह से ये हम आज का ये वीडियो का सेशन पूरा होता है। इसी के साथ साथ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।